देखो सेकंड क्लास वाले बच्चों, मैं आपको 2 वीडियो बना चुका हूँ। पहले लेसन की मैंने समझा दिया है, वर्क आपका होया हुआ है, कोई लेसन था। अब लेसन 2 जो है आपका, तो उसका नाम है पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, यह आपका लेसन है। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, इसके अगर इंग्लिश देखेंगे तो प्रकृति को नेचर कहते हैं, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंस। अगर आप देखेंगे पदार्थ की संरचना और प्रकृति आपका लेसन है, तो सबसे पहले संरचना और प्रकृति को बाद में देखेंगे। पदार्थ क्या है, इससे पहले वाले लेसन में आपको पदार्थ का जिक्र ही नहीं आया, तो पहले पदार्थ को पढ़ेंगे। पदार्थ क्या है, तो पदार्थ को द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे सबस्टेंस कहते हैं या मैटर, सबस्टेंस। तो पदार्थ क्या है, ये द्रव्य क्या है, तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। क्या घेरता है, स्थान घेरता है, तथा जिसमें भार होता है, वो हमारा पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। हमने क्या बताया, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। 2 चीजें आई डेफिनेशन से, एक तो स्थान वाली बात आई, जगह प्लेस, और एक वेट भार वाली बात आई। अर्थात कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु दुनिया में जो स्थान घेर रही है या जिसमें भार हो, वो हमारा द्रव्य कहलाएगा, वो वस्तु या पदार्थ, एक ही बात है। तो पदार्थ समझ में आया आपका। लेसन में सबसे पहले मैंने आपको पदार्थ के बारे में बताया। तो पदार्थ क्या है, यह द्रव्य, इसका दूसरा नाम ही द्रव्य होता। तो पदार्थ या द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। अब दुनिया में कोई चीज ऐसे नहीं है जो स्थान ना घेरे और जिसमें भार ना हो। क्या छोटी हो क्या बड़ी हो, छोटी होगी तो जगह कम घेरेगी और वजन वेट उसका कम होगा। बड़ी होगी वस्तु तो वस्तु जगह ज्यादा घेरेगी और उसका वजन भी ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया आपका पदार्थ। इसके बाद आप के आगे इसमें पदार्थ की अवस्थाएं दे रखी हैं लेसन में ही। तो पदार्थ की अवस्थाएं, तो अगला हेडिंग जो आपका है वो है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं प्रकार की अवस्थाएं, जो पदार्थ है हमारा वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं बच्चों। कितनी? 3। एक ठोस, इसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, ध्यान से देखना। एक द्रव, द्रव्य अलग चीज है, ये द्रव है लिक्विड, जिसे इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, जैसे पानी होता वो द्रव है। और गैस, गैस आप जानते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैस है, ये हमारी गैस। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी बताई मैंने आपको, पदार्थ के बारे में बताया। फिर पदार्थ की अवस्थाएं कितनी? 3। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं हैं। पहली क्या है? ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। ठोस के बारे में बात करें हम तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, ठोस के बारे में अगर बात करें किसी भी पदार्थ की, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब पहले तो ठोस से ही मतलब क्या है? ठोस का मतलब यह है कि तुमने अगर किसी पदार्थ को देखा होगा, जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी जो एक पदार्थ है, एक वस्तु है लकड़ी, तो लकड़ी जो है वो ठोस अवस्था में आएगा। हमारा सारा का सारा लोहे, लोहे का सामान, ये सारी लोहे की वस्तु है, लोहे की बनी वस्तु है, सही है, लोहे की बनी वस्तु, ये सब ठोस में आएंगे हमारी, जितने भी इस तरीके के हैं। द्रव की बात करें तो जैसा हमारा दूध हो गया, जल हो गया, सही है, ये वस्तु है दूध वाली, लिक्विड वाली, जल, जिनमें सब जो लिक्विड फॉर्म में है, दूध लिक्विड फॉर्म में है, जल तो है लिक्विड। और इसके अलावा मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल हो गया तुम्हारा, सही है, या और मशीन का तेल, जितने भी तेल लिक्विड फॉर्म वगैरह है, डीजल, पेट्रोल, ये सब, ये आपका सब द्रव में आएगा। मैंने बताया जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में सिलेंडर के अंदर में गैस होती है, वो गैस में आती है गिनती, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, CO2 आती है, तो वो गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी हमारी गैसें हैं। तो गैस, गैस पाउडर से होती है, दिखाई नहीं देती, सही है। तो गैस हो गई हमारी। गैस में क्या होता है मैंने आपको बता दिया, द्रव क्या क्या चीज होती है ये मैंने आपको बता दिया है। और ठोस क्या होता है,
ठोस के अंदर कौन सी वस्तुएं आती हैं या कौन से पदार्थ आते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। आगे उसने कहा है कि पदार्थ किन कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण, आगे की जो बात कही है आपके लेसन में उसने पदार्थ किन कणों से मिलकर बना होता है। तो मैं अगर आपको बताऊं पदार्थ के जो कण हैं वो दो हैं मेन। पदार्थ के कण की बात चल रही है कि पदार्थ किन कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ के दो मुख्य कण हैं। एक में तो परमाणु आता है पदार्थ के कणों में, परमाणु जिसे हम एटम कहते हैं बच्चों, ध्यान से समझ लेना। जो बात अगर समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। परमाणु जिसे एटम कहते हैं, सही है। दूसरा होता है अणु। पदार्थ कण हो गए, इन्हें मौलिक कण के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जिनसे मिलकर पदार्थ बना है, मौलिक। अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो पदार्थ के कणों में, पदार्थ किनसे मिलकर बना, ये पॉइंट था कि पदार्थ के कण, पदार्थ हम कह सकते हैं दो कण हैं, एक परमाणु वाला और एक अणु के नाम से जाने जाने वाला। अब अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु क्या है, तो पदार्थ का जो कण परमाणु होता है वो क्या है, परमाणु में जो परमाणु क्या होता है, हमारा परमाणु होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। वे पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, सही है, वे हमारे परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु। जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते वो परमाणु कहलाते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन होती हैं बड़ी क्लासों में समझोगे, रासायनिक अभिक्रियाएं उनमें भाग लेते हैं। जब वो स्वतंत्र नहीं रह सकते तो वो आपस में मिल जाते हैं, मिलना ही रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो परमाणु से क्या पता चला, वे पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते लेकिन क्रियाएं करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु से मतलब यह है कि जैसे हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का, ये हमारा हाइड्रोजन का परमाणु। ये नाइट्रोजन, अर्थात जितने हमारे एलिमेंट होते हैं तत्व जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, वही सारे के सारे तत्व हमारे परमाणु कहलाते हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का परमाणु है। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं C तो ये कार्बन का परमाणु है, सही है। तो ये सारे हमारे परमाणु हैं, इस स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये आपस में क्रिया कर लेते हैं, तो वो इसलिए मैंने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो परमाणु से पता चला आपको पदार्थ के मौलिक कण में परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। किसी भी पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु कहलाता है। एग्जाम्पल ये हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सही है, ये परमाणु है, सही है। और अणु के बारे में बात करेंगे आप। अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नोट फ्रीडम, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और प्लस दूसरी बात क्या है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो हम एक लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, अणु वे पदार्थ होते हैं जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अणु वे होते हैं, वे पदार्थ हैं। तो मैं बच्चों आपको बता रहा था अणु के बारे में। मैंने आपको क्या बताया, अणु क्या होते हैं, मैंने दूसरी लैंग्वेज बता रहा था आपको कि अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एक डेफिनेशन तो वह है कि अणु वे पदार्थ होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अणु कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं अणु कहलाते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में क्या है, वे पदार्थ जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं अणु कहलाते हैं। अभी मैंने आपको परमाणु के बारे में बताया, ये हाइड्रोजन का परमाणु, ये नाइट्रोजन का परमाणु, ये कार्बन का परमाणु। अगर मैं हाइड्रोजन का दो परमाणु ले लूं, एक ये और एक, इन दोनों को जोड़ तो ये दोनों गिब्राइन मतलब कि एरो के निशान के इधर से देंगे वो H2 देंगे, क्या देंगे। तो ये हाइड्रोजन का एक परमाणु और ये वाला भी हाइड्रोजन का एक परमाणु। जब दो परमाणु आपस में मिल गए तो बना H2, इसे कह सकते हैं हाइड्रोजन का अणु। किसका? हाइड्रोजन का अणु। ये हमारा हाइड्रोजन का अणु हो गया। तो मैंने बताया था आपको कि अणु जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं।
परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते ये बताया था, इसीलिए परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हमारा हाइड्रोजन का परमाणु हो गया। इसी तरीके से ये मिलकर अणु बना लिया। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 2 नाइट्रोजन हो गए बच्चों, एरो का निशान लगाऊं तो N2 बना। तो अब आप समझ गए होंगे ये नाइट्रोजन का परमाणु, ये वाला भी नाइट्रोजन के 2 अलग अलग परमाणु हो गए, एक ये और एक ये दोनों मिले तो N2 बना। तो ये नाइट्रोजन का अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अणु। इस तरीके से पदार्थ के मौलिक कण में वो होते हैं परमाणु और एक अणु। तो आज आपने जाना कि पदार्थ क्या है और पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं और पदार्थ के कण, तो 2 मुख्य कण हैं, परमाणु और अणु। अगली वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब आपने समझा, आपको परमाणु पता चल गया, अणु पता चल गया। तो ये आपका मैंने आधा लेसन करा दिया है। आगे की वीडियो में इससे आगे का लेसन होगा। इतना हो गया है। ओके।